Hello, student. Welcome again to Edupedia. From confused to confident. कॉन्सेप्ट से टॉपर तक। तो आइए आज हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, है ना। एक्चुअल लेंथ, जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि एक बॉडी ए से बी गई है, बी से सी और सी से डी। इसमें एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते का एक्चुअल लेंथ कितना है, तो 10 + 3 + 6 यानी कि 19 किलोमीटर। इस तरह से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल, आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को करना होता है कैलकुलेट, यानी कि पूरी रास्ते में कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया। आइए वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटा वो रास्ता, है ना, सबसे छोटा वो पाथ, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, देखिए हमें किस रास्ते से हम गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, एक फिक्स डायरेक्शन के साथ, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं उस सेम एग्जांपल को यहाँ लूँ, सेम एग्जांपल को, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सेम एग्जांपल में। देखिए सेम एग्जांपल 10 3 6 ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ऐसे ट्रेवल किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ ए टू डी ही कैलकुलेट होगा। ये जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, ये इनिशियल था और ये फाइनल था, है ना। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी आपको सोचना होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को बना देता हूँ, यहाँ एक ट्रायंगल बना देता हूँ, तो ये एडी जो हमें चाहिए, ये हमारा उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट, है ना। तो चलिए इसमें देखिए, अगर आपके पास ए टू बी, पुराने वाले फिगर में ए टू बी 10 किलोमीटर दिया हुआ है, मगर डी टू सी ये 6 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी ये 6 किलोमीटर होगा। सेम यहाँ से इस जगह से इस जगह तक, है ना, इस जगह से इस जगह तक कितना होगा, 6 होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 10 - 6 ये 4 होगा, राइट, ये 4 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल का ये वाला साइड 4 है और ये वाला 3 है। ठीक है, ऐसे में अगर मैं क्या करूँ, एडी को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को लगा दूं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो एडी को फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, AD² = AO² + OD², AD² = AO² + OD², ऐसे हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे AO4 दिया हुआ है ना, AO जो है वो 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। तो वैसे ही आपने क्या किया कि यहाँ पे 4² + 3² 16 + 9, है ना, आराम से एडी को हमने फाइंड आउट कर लिया। 5 किलोमीटर हमारा फाइंड आउट हो गया एडी, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा और आराम से हमने एडी को 5 फाउंड कर लिया। इसका मतलब है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इनिशियल टू फाइनल, है ना। हम चाहे पाथ कैसा भी हो, चाहे पाथ कैसा भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का मतलब है। वो मतलब ये है कि हम इनिशियल कहाँ थे और फाइनल कहाँ थे, उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आइए समझते हैं दूसरे कुछ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे x to y गया है ना, बॉडी, और फिर y to z।
तो ऐसे में हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर कितना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे। आइए देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। ये देखिए, ए टू बी गया है पहले बॉडी, और फिर बी टू सी रिटर्न आया है, 60 किलोमीटर, है ना, रिटर्न आ गया है। तो ऐसे में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60, यानी कि 40 किलोमीटर, है ना, क्योंकि रिटर्न आया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्वियसली टोटल जो है 40 ही आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ आ रही बात ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास है ये थर्ड नंबर। देखिए, यहाँ पे हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है कि ए टू डी जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वैसे बॉडी गया है ए टू बी, बी से सी और सी से डी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी सोचना होगा, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूं और इसको यहाँ मिला दूं, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ डी, राइट, ए ओ डी, देखिए ध्यान से, ए ओ डी ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर होगा, है ना, और अगर ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास एओडी एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, एओडी एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 18 और ये 6, 18 6 24, है ना, यानी कि यहाँ पे 24 किलोमीटर का आ रहा है ना। अगर ये 10, यहाँ भी 10, इसका मतलब कि यहाँ 10, है ना। तो अब अगेन हमारे पास ये पुराने वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, और ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सी का। अब देखिए, यहाँ पे बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है ना, सर्कुलर पाथ पे। ऐसे में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10 कंप्लीट राउंड के बाद, 5.5 राउंड के बाद और 20 होल 3/4 राउंड के बाद। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और रेडियस भी दिया हुआ है 10 मीटर, रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर वो एक कंप्लीट राउंड लगाता है वो तो सेम टू सेम उसी जगह पे पहुंच जाता है। 2 कंप्लीट राउंड लगाता है फिर भी वहीं पहुंच जाता है, 3 कंप्लीट राउंड लगाता है वहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट राउंड लगाने के बाद से जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म हो रहा है, यानी इनिशियल भी वहीं है और फाइनल भी वहीं है। यानी कि ए का आंसर हो जाएगा, ए का आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, 0 होगा, है ना, क्योंकि वहीं से स्टार्ट है वहीं खत्म। ठीक है, चलिए बी नंबर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 5.5 राउंड, है ना, 5.5 राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको भी पता है कि 5 राउंड लगाने के बाद से डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, अब बच गया आधा राउंड और। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो आधे राउंड के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ इस बिल्कुल सामने। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ये, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं डायमीटर के बराबर हो रहा है ना, ये बीचों बीच जो लाइन आ रहा है वो क्या है, डायमीटर ही तो है, और डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल, है ना, यानी कि 2 × 10 यानी कि 20। सिंपल, है ना, समझ आ रही बात ना। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर लिया 5.5 राउंड के बाद, है ना। अब हमारे पास है थर्ड, 20 होल 3/4 राउंड। अभी अभी आपने ये तो समझ लिया है कि 20 होल मतलब कि 20 कंप्लीट राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। अब बच गया 3/4 राउंड ओनली, है ना, 3/4 राउंड का निकाल दें तो काम हमारा हो जाए, है ना। 3/4 राउंड का मतलब होता है कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा, है ना। तो देखो, ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा, है ना, 4 पार्ट में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया, है ना। उस 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा कम 20 राउंड तो पहले कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद
4 हिस्सा में से 3 हिस्सा वो चला है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा यहाँ पहुँच रहा है ना? इसका मतलब है इनिशियल जो है वो ये है और फाइनल जो है ये है ना? तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यही होगा, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको ये वाली चीज़ें दी हुई है, ये रेडियस 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 10 है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, है ना? ये हमें फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना? ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये भी आंसर, है ना, आप कमेंट में करेंगे। तो 3 आंसर आपसे मैंने पूछा है कमेंट में, है ना? क्वेश्चन नंबर ए का, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर ए है इसका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी का जो यहाँ था इसका, और लास्ट सर्कुलर का सी, है ना? ये 3 आंसर आप कमेंट में करेंगे, है ना? देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करता है। थैंक यू सो मच।